औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। सेकेंड पार्ट हमने करना है अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें ऑफ द गिवन डाटा यूजिंग कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड के तरीक़ा से हमने ये जो हमें डाटा दिया हुआ है, रुपीज़ हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कोडिंग मेथड से हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। कोडिंग के तरीक़ा से निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल ए प्लस ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ क्रॉस एच। अब यू किसके बराबर है? यू बराबर होता है एक्स माइनस ए ओवर एच के। एफ जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है, एक्स जो है हमारा मिड पॉइंट है, यू जो है वो बराबर होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। ए हमारी फर्जी वैल्यू है, सपोज की भी वैल्यू है जो हम मिड पॉइंट में से लेंगे, और एफ़ को यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये एफ़ और ये यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है मिड पॉइंट लेना है हमने। मिड पॉइंट लेने के लिए 10 + 5 15/2, तो ये आ जाएगा 7.5। 10 जमा 15 तक़सीम 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5। 15 जमा 20 तक़सीम 2, तो ये आ जाएगा 17.5। नेक्स्ट आ जाएगा 22.5, और इसमें इसको ऐड किया और 2 पे तक़सीम किया, तो ये आ जाएगा 27.5। अब यहाँ से हमने अपने पास से कोई वैल्यू सपोज कर लेनी है कि हम अपने पास से ए ले सकते हैं। 7.5 को ले लें, 12.5 को ले लें, मैं 17.5 को ए ले रही हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है कि ये हमारा ए है, तो यहाँ से मैंने ए ले लिया 17.5, और हाइट जो है वो हमारी, यहाँ से हम काउंट करेंगे 5 6 7 8 9 10। 6 है तो हम एक कम लेंगे, 6 आया है तो 5 लेंगे। क्यों 5 लेंगे? क्योंकि ये अगला ग्रुप जो है, अगली क्लास जो है उसी डिजिट से शुरू हो रही है। 5 से 10, 10 से 15, तो इसलिए हम कम लेंगे एक डिजिट। 5 से 9 तक, फिर ये अगला वाला जो है इसमें 10 आ जाएगा, 10 से 14 तक। इसलिए हम हाइट जो है वो 5 लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 17.5। यहाँ वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ये हमारा x है 7.5 माइनस 17.5/5, तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 12.5 माइनस 17.5/5। इसी तरह यहाँ से 17.5 माइनस 17.5/5 बराबर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 0/5 ज़ीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ से 22.5 तो इसको करें 7.5 माइनस 17.5, तो ये आ जाएगा -2, और अगली वैल्यू आ जाएगी -1, ये 0, और अगली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, और ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। एफ़ यू, ये एफ़ है और ये यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 24, और 9 1 9, 18 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 1 7, 4 2 8। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ एफ़ यू आ जाएगा। इन सबको जमा कर लें तो ये आ जाएगा -18। इसी तरह से सम ले लें फ्रीक्वेंसी का, ये हमारे पास आ जाएगा 50।
अब ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें। एक ही जगह हमारे पास है 17.5 प्लस सम ऑफ एफ यू है -18 बटा सम ऑफ एफ है 50 ज़रब एच की जगह पे हमारे पास है 5। जमा माइनस माइनस 18 को 5 से ज़रब कर दें तो ये आ जाएगा 8×5 = 90 ओवर 50। 0 से 0 कैंसिल कर दें, इसको डिवाइड कर लें, 9 तक़सीम 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8। 17.5 में से 1.8 निकाल दें, आंसर हमारा आ जाएगा 15.7। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन जो आ गया है 15.7 बाय कोडिंग मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़। 20 लड़कों की उम्रें हमें दी हुई हैं, 13 साल 4 महीने 5 दिन। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। इनकी उम्रों का हमने सम निकालना है। इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स। कहता है अगर उनमें से एक लड़के की उम्र एग्जैक्टली 15 साल हो, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। तो कहता है एवरेज एज बताएं बाकी लड़कों की। तो इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बीस लड़कों की औसत उम्र जो है हमें दी हुई है 13 ईयर्स 4 मंथ्स और 5 डेज़। 20 लड़कों की औसत उम्र हमें दी हुई है 13 साल 4 महीने और 5 दिन। अब ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ये दिन में भी है और महीने में भी है। अगर हम इस वैल्यूज़ को साल में कन्वर्ट करना हो, सारी वैल्यूज़ को हमने साल में ही करना हो, तो हम क्या करेंगे 13 × 4। एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसलिए 4 मंथ्स है तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 12 में। इसी तरह 5 डेज़, ये दिन दिए हुए हैं, एक पूरे साल में 365 डेज़ होते हैं तो इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 365 में। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, सालों में कन्वर्ट हो जाएगी। इनको ऐड कर लें, 4 को तकसीम किया 12 पे, यहाँ से आ जाएगा 0.33। इसी तरह इसको डिवाइड कर लें 0.014 ईयर्स। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.347। ये हमारे पास आ गई है 20 लड़कों की औसत उम्र आ गई है हमारे पास 13.347 ईयर्स। अब हमने इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब सम ऑफ एक्स जो है ये हम निकालना है। सम ऑफ एक्स तो हमने निकालना है, लड़के कितने हैं 20, और इनका अरिथमेटिक हमने ये अरिथमेटिक मीन हमने ये निकाला था। वैल्यू पुट कर दें तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ एक्स इज़ इक्वल आ जाएगा 13.347 ज़रब 20। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आ गई 266.94। अब ये हमारे पास आया है 20 लड़कों की जो एजेस हैं उनका सम आ गया है। सम ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़ ये आ गया है हमारे पास 266.94 ईयर्स। ये हमने निकाल लिया।
उसने कहा था कि अगर एक लड़के की उम्र उसमें से 15 साल हो, इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑफ द एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, अगर एक लड़के की उम्र 15 साल हो तो बाकी 19 लड़कों की उम्रें कितनी होंगी? एज ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज़। टोटल 20 लड़के थे, उनमें से एक की उम्र अगर 15 साल हो तो बाकी एज ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज़, तो बाकी 19 लड़कों की उम्रें कितनी होंगी? इसको इसमें से माइनस कर दें। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 251.94 साल। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने जो बाकी 19 लड़के थे उनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज़। अब जो बाकी 19 लड़के बचे हैं उनकी हमने एवरेज निकालनी है, वो आ जाएगी अरिथमेटिक मीन बराबर है सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ एक्स है हमारे पास, अब ये वैल्यू आई थी, और टोटल बॉयज़ हैं हमारे पास 19। इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा, यहाँ पे हमने 19 बॉयज़ की एवरेज निकाली है, ये हमारे पास आ जाएगी 251.94 ओवर 19। इसको डिवाइड करें तो आता है 13.26 ईयर्स आ जाएगा। अब बाकी जो लड़के हैं, एक की उम्र 19 साल है, तो बाकी जो लड़के हैं उनकी उम्रें 13.26 साल आ जाएगा। सो एजेस ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज़, जो बाकी 19 लड़के हैं उनकी उम्रें आ गई हैं हमारे पास 13.26 ईयर्स। इनमें से एक 19 ईयर्स का था। अब हमने अब हमने इसको करना है महीने और दिनों में कन्वर्ट करना है। महीने और दिनों में कन्वर्ट करने के लिए हमें पॉइंट के बाद वाली जो रकम है, पॉइंट से पहले वाली रकम तो साल की हो गई 13 ईयर्स, और पॉइंट के बाद वाली जो रकम है 26 जो है ये बाद वाले ये मंथ्स होंगे। तो मंथ में इसको कन्वर्ट करने के लिए 26 मल्टीप्लाई बाय 12, अब ये हमारे मंथ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 ईयर्स। मंथ हमारे आ जाएंगे 3.12 मंथ। अब ये फिर पॉइंट में आया है, तो अब ये पॉइंट के बाद वाली जो रकम है ये हमारे डेज़ हो जाएंगे। 13 ईयर्स 3 मंथ्स, ये 12 जो है 12 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 के साथ, क्योंकि 30 डेज़ होते हैं 1 मंथ में। तो यहाँ से आ जाएगा 13 ईयर्स 3 मंथ्स और 4 डेज़। तो हमारा जवाब है, तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा 13 साल ये हमारा आंसर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।